सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करूं? जेठिया को ये बात कैसे बताऊं? जेठिया को ये बात बताऊंगा तो उसे चिंता हो जाएगी। वो इस बात के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगा। अरे बाप रे, अभी किसका फोन आया होगा? कोई टेंशन बढ़ाने वाला ना हो तो अच्छा है। हेलो? हाँ चंपक, रमणीक बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। तू तैयार है ना? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं आ सकता। क्या? पहले तो तूने हाँ बोला था, अब तू धोखा दे रहा है। देख चंपक, ऐसे नहीं चलेगा। अरे धोखा देने की बात नहीं है। तो फिर मना क्यों कर रहा है? जेठा ने मना किया क्या? अरे जेठिया को तो ये बात मैंने अभी तक बताई भी नहीं है। हिम्मत ही नहीं हो रही। क्या बोला? अरे हिम्मत ही नहीं हो रही है। चंपक, यूं तो तू बड़ा शेर बनता है, अब बकरी कैसे बन गया? अरे ऐसी बात नहीं है रमणीक। चल ठीक है, जेठिया अभी दुकान से आएगा तो हिम्मत करके बताता हूँ। लेकिन मुझे डर है वो मना ही करेगा। ऐसे कैसे मना कर देगा? ये मत भूल कि तू उसका बाप है। अरे रमणीक, जेठिया मेरी कोई बात नहीं टालता। सिर्फ ये एक ऐसी बात है ना जिसमें वो मेरी भी नहीं सुनता है। वो जयंतीलाल जी बन जाता है। कौन जयंतीलाल जी? अरे जयंतीलाल जी मेरे बापूजी। जेठिया मेरा बापूजी बन जाता है। तू कुछ भी कर, तुझे उसे मनाना ही पड़ेगा। और सुन, तू अपने कपड़े पैक कर ले, फिर ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। हाँ वो तो है। मिलते हैं कल। देखते हैं। क्या? मतलब हाँ भाई, हाँ मिलते हैं कल। तू अभी फोन रख। हाँ ठीक है। हे भगवान, किस दुविधा में फंस गया हूं मैं। जीवन में पहली बार किसी बात से इतना डर लग रहा है मुझे। अरे बाप रे, जेठिया अभी दुकान से आता ही होगा। वो आए उससे पहले कपड़े पैक कर लेता हूँ। ये देखो, घर का मेन दरवाजा बगीचे के दरवाजे की तरह खुला छोड़ दिया है। ये टप्पू भी ना। टप्पू, जेठिया आ गया तू? हाँ। तो ये क्या, आप बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं बापूजी? बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं? अच्छा, पुराने कपड़े दान में देने के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन ये तो नए कपड़े हैं बापूजी। आप कहीं बाहर काम जा रहे हैं? अब इसे बताना ही पड़ेगा। मैं गांव जा रहा हूँ। अचानक? आपने मुझे बताया भी नहीं बाबूजी। अचानक गांव क्यों जा रहे हैं बाबूजी? किसी ने आपको कुछ बोला? नहीं नहीं, मेरी वजह से कुछ बुरा लगा आपको? अरे नहीं भाई। तो फिर गांव क्यों जाना है बापूजी आपको? दादाजी आप गांव जा रहे हो? हाँ देखना टप्पू। क्यों, क्या हुआ दादाजी? आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा? अरे नहीं बेटा, मुझे किसी की कोई बात का बुरा नहीं लगा है। तो फिर आप अचानक गांव क्यों जा रहे हो बाबूजी? से हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। हाँ तो कुछ दिन के लिए भी क्यों जा रहे हैं? अरे जेठिया, मेरे पूरे यंग गोल्ड ग्रुप ने गांव जाने का प्रोग्राम बनाया है। वहाँ हम जाएंगे, घूमेंगे, फिर हम सब लोग यात्रा करने जाएंगे। आशापुरा माँ के दर्शन करके फिर घर वापस आ जाएंगे। ओहो,
बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया आपने। हाँ, ठीक है। ठीक है मतलब ठीक है, मैं जा सकता हूँ। हाँ, अभी आपने नक्की किया है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अरे वाह वाह, थैंक यू जेठिया, थैंक यू। मुझे तो लगा था तू मुझे नहीं जाने देगा। मैं अभी रमणी को फोन करके बोल देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं बापूजी, हम। कौन हम? आप और मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। तुझे क्यों आना है? आपका ध्यान रखना है। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? छोटे बच्चे नहीं है बापूजी, लेकिन आपको उधर कुछ हो गया, आपकी तबीयत बिगड़ी तो कौन ध्यान रखेगा आपका? अरे जेठिया, मेरा पूरा यंग ओल्ड ग्रुप है ना मेरे साथ। बापूजी, आपके ग्रुप का सिर्फ नाम यंग ओल्ड ग्रुप है, बाकी उसमें सब है तो ओल्ड ही ना। वो लोग अपना खुद का ध्यान रखेंगे कि आपका? और बापूजी आपको तो पता ही है, हम जब जब बारगांव गए तब आप एक आध बार तो खो ही गए हैं। हाँ, तो जब जब हम लोग बाहरगांव गए तब तू भी था ना मेरे साथ, फिर भी मैं खोया ही था ना। तो अभी मेरे साथ आके क्या फायदा? अरे नसीब में खोना लिखा होगा तो खो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं और टप्पू दोनों आते हैं। अरे किसी को आने की जरूरत नहीं है। अरे जब जब मैं खोया हूँ तब मैं मिल भी तो गया हूँ ना। और तू जेठिया नकारात्मक क्यों सोच रहा है कि इस बार भी मैं खो ही जाऊंगा? बापूजी, अरे क्या बापूजी, जैसे तुझे मन होता है अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने का, वैसे मुझे भी मन होता है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताऊं। नहीं बिताइए ना बापूजी, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। मैं वहाँ आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप जहाँ भी जाएंगे पीछे पीछे चुपचाप शांति से चलता रहूंगा। तू जब अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो मैं आता हूँ तेरे पीछे पीछे, तेरा ध्यान रखने। मैं छोड़ देता हूँ ना अकेला तुझे, वैसे ही तू भी मुझे अकेला छोड़ दे भाई। सॉरी बापूजी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ दादाजी, पापा सही कह रहे हैं। जो ले, ये जेठिया के साथ टप्पूड़ा भी जुड़ गया। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जो भी बात करनी है कल सुबह करेंगे। चलो खाना खा लेते हैं। और जेठिया तू कपड़े बदल, हाथ मुंह धो, मैं आता हूँ। टप्पू, बापूजी पर नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह जल्दी उठ के वो चुपचाप निकल जाए। हाँ पापा, मैं ध्यान रखूंगा। बापूजी को कैसे भी करके नहीं जाने के लिए मनाना तो पड़ेगा। एक काम करता हूँ, खाना खा के मेहता साहब से मिलता हूँ, वो जरूर कोई मस्त आइडिया देंगे। अरे जेठालाल, आओ बैठो बैठो। हो गया, खाना हो गया। क्यों, खाना खाना आए हो? कहो तो एक दो मस्त करेले की डिश बनवा दूं। अरे नहीं भाई, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर खाना हो गया हो तो मुझे आपसे गंभीर बात करनी है। अरे वो तो मैं समझ ही गया, बिना आग लगे तुम अपने फायर ब्रिगेड के पास आते ही नहीं। बहुत मतलब ही हो गए जेठालाल। अरे मेहता साहब, और नहीं तो क्या, सिर्फ अपना काम करवाते हो। अरे कभी मेरा काम भी कर लिया करो, कभी आइसक्रीम वगैरह लेकर आया करो, दोनों दोस्त बैठकर मजे से खाएंगे। और आइसक्रीम खाने से डोपामाइन लेवल भी बढ़ता है। डोपा क्या बढ़ता है? डोपामाइन, जिससे दिमाग खुश होता है और नए नए आइडियाज आते हैं। अच्छा, और डोपामाइन के साथ साथ कैलोरीज बढ़ेगी, उसका क्या? मैं इनकी वजह से ही नहीं लाता हूँ आइसक्रीम। क्या? वो आपने बोला ना, वो क्या बढ़ती है, करेली बढ़ती है, वो उसकी वजह से। कैलोरीज। हाँ वही। अंजलि तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। बताओ जेठालाल, क्या गंभीर बात करना है? मेहता साहब, बापूजी हमारे गांव होते हुए यात्रा पे जाना चाहते हैं, वो भी अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें चिंता की क्या बात है? तो मेहता साहब, आप तो जानते हैं हम जब भी बारगांव जाते हैं बापूजी खो जाते हैं, और इस बार तो अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं। उसमें तो सब ओल्ड ही ओल्ड है, तो वो लोग अपना ध्यान रखेंगे कि बापूजी का। तो तुम या टप्पू क्यों नहीं चले जाते साथ? मैंने बोला बापूजी को, लेकिन बापूजी मना कर रहे हैं। इसलिए मेहता साहब, आप मुझे कोई ऐसा आइडिया बताइए जिससे मैं बापूजी को जाने से रोक सकूं। जेठालाल, सिंपल रास्ता है। क्या? याद करो स्कूल के दिन। मतलब क्या है? मतलब स्कूल ना जाने के लिए हम कैसे कैसे बहाने बनाते थे। ओह अच्छा, मुझे तो कभी बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेहता साहब। क्यों,
मैं इतनी शरारत करता था कि स्कूल वाले सामने से मुझे घर पे छोड़ जाते थे। जेठालाल, चाचा जी को रोकना है तो बहाने बनाने पड़े। एक काम करो, चाचा जी से कह दो कि तुम्हारे पेट में दर्द है। नहीं, सिर्फ पेट में नहीं, हाथ में, पैर में, सर में, पूरे बदन में दर्द है। तो उन्हें तुम्हारी चिंता हो जाएगी, फिर वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। वाह वाह मेहता साहब, ये अच्छा आइडिया है। वो तो है भाई, जिस तरह से तुम और टप्पू चाचा जी की चिंता करते हो, ठीक उसी तरह से चाचा जी को तुम्हारी और टप्पू की चिंता होती है। जब तुम उनसे ये बात कहोगे तो उन्हें तुम्हारी चिंता हो जाएगी और वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल मस्त आइडिया मेहता साहब, मस्त आइडिया। अगली बार पक्का मैं आइसक्रीम लेके आऊंगा। हाँ, चेता भाई, नीम करे लेके आइसक्रीम। चलो गुड नाइट ओके। Good night. ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ऐसी भी कोई आइसक्रीम होती है? भगवान करे ना हो। अरे नहीं, मैं घर पे ट्राई करूंगी ना। चलो सुनो, नींद आ रही है, सो जाते हैं। बापू जी, अभी आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी बहाना बना लो, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये जेठिया और टप्पू सुबह मुझे जाने नहीं देंगे, क्या करूं? टप्पू सो रहा है, यही अच्छा मौका है। मैं चुपके से अभी रमणीक के घर चला जाता हूँ। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हो? टप्पू बेटा, तू जाग गया? जाग गया नहीं, जाग ही रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा बेटा इतनी रात को? हाँ, पानी पीने जा रहा हूँ, तू सो जा। दादाजी, चीटिंग नहीं, पानी तो आपके बाजू में ही रखा है। अच्छा, पानी? हाँ, अरे हाँ, वो बेटा, वो अंधेरा था ना तो इसलिए दिखाई नहीं दिया। पानी यही पी लेता हूँ। हाँ, तू सो जा। हाँ। आज पानी यही रखा है नहीं? तूने रखा? हाँ। लेता हूँ। पी लिया पानी, तू सो जा। दादाजी, ये मत सोचना कि मैं आज सो जाऊंगा। मैं आज पूरी रात आप पर नजर रखने वाला हूँ। सो जाना। नहीं। लाइट तो बंद कर दे बेटा, सोऊंगा कैसे? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दादाजी, टप्पू, तू यहाँ आ गया? आज मैं आप ही के साथ सोऊंगा। हाँ, अच्छा, हाँ। यहीं सोएगा? हाँ जी, आइए ना। अरे गुड नाइट। हाँ भाई, गुड नाइट। पापा, क्या हुआ? दादाजी निकल रहे हैं, हम उन्हें कैसे रोकें?
पापा ये क्या कर रहे हो आप? मैं आपसे कह रहा था कि दादाजी जा रहे हैं और आप सो गए। अरे बेटा, मैं सोने वाला नहीं सोया हूँ, बीमारी वाला सोया हूँ। मतलब बापूजी अभी बाय बोलने आएंगे ना, तब उनको रोकने के लिए मैं बीमारी का नाटक करूंगा। ओह, गुड आइडिया पापा। जेठिया, टप्पू, जल्दी बापूजी को बोल मैं बुरी तरह बीमार हूँ। ठीक है, लेकिन पापा, अगर उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ है? बापूजी को अंदर लेके आ, तब तक मैं कोई बीमारी बनाता हूँ। जा। अरे टप्पू, जेठिया। जी दादाजी, पापा बेडरूम में। हाँ? जेठिया अभी तक सो रहा है? नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अचानक क्या हो गया? क्या? जेठिया, क्या हुआ तुझे? अरे क्या? पेट में बहुत दर्द है बापूजी, पेट में दर्द हो रहा है? और सर में भी है। अचानक क्या हो गया तुझे? कल क्या खाया था? कल तो हमने साथ में जो खाया वही। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, दुकान में कुछ खाया था, भजिया कुछ। तो घर पे तो हमने खिचड़ी कड़ी खाए थे, उससे पेट दर्द नहीं होता। याद है बापूजी, समोसा खाया था। ए जेठिया, कितनी बार तुझे मना किया है कि बाहर का तला हुआ मत खाया कर। मुझे जाना कैंसिल करना पड़ेगा। सच? हाँ? नहीं बापूजी, आप अपना जाना कैंसिल मत कीजिए। अरे क्या कैंसिल मत कीजिए जेठिया, तुझे ऐसी हालत में छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? ओहो, सॉरी बापूजी। क्यों सॉरी? मेरी वजह से आपको जाना कैंसिल करना पड़ रहा है। और भी क्या सकते हैं। टप्पू बेटा, जा जल्दी से हाथीड़ा को बुला के लेके आ। क्यों? अरे क्यों क्या जेठिया, दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। चाचा जी, पति भाई को सिर्फ याद किया और आ गए। अरे हाथीड़ा, यहाँ जेठिया के बेडरूम में आजा, हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, आजा। अच्छा हुआ हाथीड़ा तू आ गया। देख जरा जेठिया को देख, उसकी तबीयत खराब हो गई है। देख क्या हुआ है जेठा भाई को? उसे पेट में और सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं। क्या नहीं? ठीक नहीं होना है? अरे पहले तो आप ये बताइए, आपको बुलाया नहीं फिर भी आप कैसे आ गए? बुलाया कैसे नहीं? मुझे चाचा जी ने बुलाया है। अरे वो सुबह मैंने हाथीड़ा को फोन किया था कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे वो ऐसे ही सर्दी खांसी की थोड़ी दवाई चाहिए थी, वो लेकर आना, इसलिए। तो मैं वो जनिक दवाइयाँ देने ही आया था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हमारे चंपक चाचा कभी भी गुम हो जाते हैं, कभी पेरिस में तो कभी बलून के साथ आसमान में। और हम सब जानते हैं कि जेठालाल और टप्पू चाचा जी से कितना प्यार करते हैं। बापूजी घर छोड़ के न जाएं, इसलिए जेठालाल ने बीमारी का नाटक किया है। जेठालाल का दांव उल्टा पड़ गया है क्योंकि हाथी भाई उनके घर पे आ गए। अब अगर हाथी भाई ने जेठालाल को चेक किया और पता चला कि जेठालाल झूठ बोल रहा है और बीमार नहीं है, तो चाचा जी के सामने जेठालाल का झूठ पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों, जेठालाल अपने ही जाल में फंस चुका है, और जब जेठालाल फंसता है तो सारा जहां हंसता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलिए जेठा भाई, मैं आपको इंजेक्शन दे देता हूँ। हाँ, लगा। एक मिनट, पहले पापा को चेक तो कीजिए। अरे क्या चेक तो कीजिए बेटा। पापा वो आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ, और बेटा, इंजेक्शन सिर्फ एक नहीं, 4 दिन तक लगातार लेने पड़ेंगे। हाँ चाचा जी, 4 दिन। ये नया वायरस आया है जिसमें सर दर्द, पेट दर्द, ये सब होता है, और इसे जल्दी से कंट्रोल नहीं किया ना तो पूरा बदन दर्द करने लगता है। अच्छा, अरे बाप रे, तो फिर मुझे मेरा जाना कैंसिल करना ही पड़ेगा। अरे
नहीं चाचा जी, आप जाना क्यों कैंसिल करेंगे? हम सब गोकुलधाम वासी है ना, हम सब मिलकर जेठा भाई का ध्यान रखेंगे। क्यों जेठा भाई? खामखा चाचा जी, आप अपना जाना कैंसिल क्यों करेंगे? चलिए पहला इंजेक्शन देना शुरू कर देता हूँ। नहीं, क्या नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखिए जेठा भाई, इंजेक्शन के डर से झूठ मत बोलिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आतिफ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ दादाजी, पापा सच बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। मैं बीमार नहीं हूँ बापूजी। मुझे पता है। तो पता है कैसे? मैंने बताया उसे। क्या? यही कि मेरे निकलने के वक्त जेठिया बीमार होने का नाटक करने वाला है। दादाजी, ये आपको कैसे पता चला? हाँ? मुझे अंजलि बेटी ने बताया। कब? आज सुबह जब मैं मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहा था तब। अंजलि बेटा, सुप्रभात। अरे सुप्रभात चाचा जी। और मंदिर से आ रहे हैं? हाँ, मंदिर से आ रहा। अच्छा अच्छा, एक बात पूछूं अंजलि बेटा? पूछिए ना। कल जेठिया आया था तुम्हारे घर? नहीं। नहीं आया? हाँ, याद आया। कल रात को जेठा भाई आए थे। आया था ना? पता ही था, जेठिया को जानता हूँ ना मैं। क्या? नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही आया था या कुछ काम था? ऐसे ही आए थे। हाँ बराबर, ऐसे ही आया होगा। वो तो आता जाता रहता है ना। हाँ। मैं तो उसका परम मित्र जो ठहरा। मैं तुझसे कोई आइडिया मांगने आया होगा कि बापूजी बाहरगांव जा रहे हैं तो उसे कैसे रोके। हाँ। हाँ? नहीं नहीं। अंजलि बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है? चल अभी सच सच बता, मुझे रोकने के लिए मैथुस ने जेठिया को क्या आइडिया दिया है? चाचा जी, तुझे मैथुस के वजन की कसम। प्लीज प्लीज चाचा जी, मैं बताती हूँ। वो आपको रोकने के लिए जेठा भाई बीमार होने का नाटक करने वाले हैं। अच्छा। पापा, दादाजी तो हमसे एक कदम आगे निकले। वो तो निकलेंगे ही ना बेटा, तेरे बाप के भी बाप है वो। देख जेठिया, तुझे यही चिंता है ना कि मुझे वहाँ कुछ हो गया तो, मतलब मैं बीमार हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ बापूजी। अरे तू चिंता मत कर जेठिया मेरी। देख, अब तो मैंने हाथीडा से दवाई भी मंगवा ली है? जेठा भाई, चाचा जी एकदम फिट है, आप चिंता मत कीजिए। चंपक, 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 चंपक। मेरे दोस्त आ गए। आया आया। अरे आगे रमेश, सब लोग आगे। क्यों चंपक, तैयार? हाँ हाँ, एकदम तैयार। बस मैं जा रहा हूँ तो जेठिया थोड़ी चिंता कर रहा है। वो क्या है ना, जब भी बापूजी बाहरगांव जाते हैं ना तो वहाँ एक आध बार तो खो ही जाते हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब साथ हैं ना। हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। हाँ, पर आप सबका ध्यान कौन रखेगा? ये मेरे गले में लटका हुआ मेरा मोबाइल। मतलब? ये मेरे गले में जो मेरा मोबाइल है वो मैं हमेशा मेरे गले में ही लटका के रखूंगा। हम लोग जहां भी जाएंगे वहां से हर 2 घंटे में मैं तुझे फोन करूंगा और हमारा और चंपक का लोकेशन भेज दूंगा। बस। लेकिन मान लो आप कहीं खो गए, मतलब आपके यंग वर्ल्ड ग्रुप से बिछड़ गए तो? एक मिनट, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। ये लीजिए, ये सीटी आप सब अपने पास रखिए। अगर आप सबको ऐसा लगे कि आप अपने ग्रुप से बिछड़ गए हो तो आप ये सीटी बजा देना।
जिससे सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप पीछे रह गए हो। तो जहां से सीटी की आवाज आ रही होगी वहां पे सब आ जाएंगे। अरे वाह टपुड़ा, मस्त आइडिया दिया है तूने। वाह 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 टप्पू वाह टप्पू बस जेठिया अब खुश जाऊं खुशी खुशी। जेठा बेटा अब तो कोई चिंता नहीं है ना? चिंता तो रहेगी थोड़ी थोड़ी। एक काम करना अंकल, आप लोग वो फोन तो बराबर कीजिएगा, लेकिन साथ में जहाँ पे जाओ ना वहाँ के फोटो खींच के भेजते रहना। हाँ हाँ भाई भेजेंगे भेजेंगे। अब जाऊं मैं? जी जी बापू जी। हाँ लेकिन ये फोन लटकाने वाला आइडिया मस्त लेकर आए। सही बात है। वो कल चंपक से बात हुई तो मुझे भी आज सुबह ही विचार आया। जैसे तू फिक्र कर रहा है वैसे सबके बच्चे फिक्र करेंगे, इसलिए ये आइडिया सोचा। चलो अभी चलें, लेट हो जाएगा। हाँ हाँ चलो चलो। एक मिनट, आप लोग पहली बार इतने बड़े और लंबे सफर पे जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा सकते। टप्पू बेटा दही शक्कर लेके आता। हाँ जेठा भाई एक मिनट। क्या हुआ? वो दवाइयाँ लाइए यार, इसमें वो जनरिक दवाई है, मैंने सारी डिटेल लिख दी है कि कौन सी दवाई कौन सी चीज के लिए है। लाइए बेटा। थैंक यू अदिला। हाँ ये अंदर ये लीजिए दादा। चलो अभी चलें। हाँ चलो बापू जी जिनेंद्र संभाल के जाना। हाँ? और वो फोन करते रहना आप। हाँ ध्यान रखिएगा चाचा जी। हाँ 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 कोई है? सोसाइटी के बीचों बीच किसने गाड़ी खड़ी की है? ये किसकी गाड़ी है भाई? अरे बोला। अरे ओ पोपटलाल, ये भिड़े, ये गाड़ी तूने बुलाई है? अरे नहीं भाई, सोसाइटी के बीचों बीच क्यों पार्क की है? अरे मैंने नहीं बुलाई भाई गाड़ी, मैं भी वही देख रहा हूँ कि किसकी गाड़ी है। लगता है ड्राइवर गाड़ी पार्क करके कहीं चला गया है। कमाल है, ऐसे कैसे चला गया? माला क्या है माहित? अरे हमारी सोसाइटी का कंपाउंड का पब्लिक पार्किंग प्लेस है। बग ना। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। आपके घर पे कोई गेस्ट है? नहीं भाई, मेरे घर पे कोई नहीं है। तो फिर ये गाड़ी किसकी है? चलो बापू जी फोन करना मत भूलना प्लीज। हाँ मैं करूँगा। क्या तू मत इतनी और चिंता। जहाँ भी जाओ बोला वो फोटो खींच के भेजना। हाँ जेठालाल, चाचा जी गांव जा रहे हैं? हाँ मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन बापूजी मान ही नहीं रहे। चाचा जी गांव जा रहे हैं? जेठालाल, क्या? तो ऐसा क्या किया तुमने कि चाचा जी को हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर गांव जाने का निर्णय लेना पड़ा? हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं? अरे देवा। अरे ए भिंडी मास्टर, किसने बोला मैं हमेशा के लिए गांव जा रहा हूँ? अरे मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, यात्रा पे जा रहा हूँ, आशापुरा माता जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। आशापुरा माँ के मंदिर? अरे सुना है वहाँ सबकी आशाएं पूरी होती है। चाचा जी आप मेरे लिए भी आशापुरा माँ से प्रार्थना कीजिएगा ना कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए। हाँ चलो चंपक अब चले। हाँ लेकिन काका ड्राइवर नहीं है। क्यों कहाँ गया है? माला क्या है माहित? मैं जब आया तब देखा तो गाड़ी लॉक थी और ड्राइवर था नहीं यहाँ पे। सॉरी आने में लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं काका, अभी तक ड्राइवर नहीं आया। मैं ही ड्राइवर हूँ। हो गए? हाँ, ओके ओके। आइए बैठे गाड़ी में। हाँ चलो हाँ बैठिए चल। अरे अरे
आराम से आराम से आराम अरे कुछ नहीं होगा भाई, तो क्या हो गया होने के बाद अरे, बराबर है, ठीक है, आजा। बाय 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 बाय। वाह जेठालाल, अभी तो तुम्हारे मजे है। क्या मतलब? नहीं मतलब अभी चाचा जी बाहर गांव गए तो कुछ दिन तक तुम आराम से उठ सकते हो, देर तक सो सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये भाई नजर मत लगा। नजर नहीं लगा रहा हूँ भाई। तू जाना भाई, कुछ काम नहीं है क्या तुझे? भाई चलो, सोसाइटी ऑफिस का काम निपटाना है ना। हाँ चलो 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 ओके। बेटा भाई मैं भी चलता हूँ। एक मिनट आती भाई, एक मिनट। जब आपको पता था कि बापूजी को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई, गलती आपकी है। मेरी? अगर आप पेट दर्द का झूठ मूठ का बहाना करने वाले थे तो सबसे पहले आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था, क्योंकि अगर आप चाचा जी के सामने पेट दर्द की शिकायत करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉक्टर होने के नाते चाचा जी सबसे पहले मुझे ही बुलाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे एक विजिट पर जाना है। ठीक। जेठालाल, एक बात समझ नहीं आई, मैंने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया था, फिर भी तुम फेल कैसे हो गए? अंजलि भाभी ने बापूजी को हमारे प्लान के बारे में सब बता दिया। तब आज सुबह बापूजी मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे तो आपके घर के बाहर अंजलि भाभी बापूजी से मिले और हमारे प्लान के बारे में सब बता दिया। हाँ मेहता अंकल। अंजलि! मेहता साहब, जेठालाल मुझे मत रोकना, आज तो मैं अंजलि को डांट के रहूंगा। नहीं रोक नहीं रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ डांटना, अंदर जाके पलटी मत मार देना। अंजलि! अंजलि! क्या हुआ तारक? अरे जेठा भाई ठप्पू, आइए बैठिए ना। अंजलि, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? तुम भली भांति जानती हो तुमने क्या किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं तारक? जेठा बताओ। मैं बताऊं? गई भैंस पानी में। जेठालाल कहावत तो सही बोलो, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत मैंने आपके लिए बोली। ये क्या बात कर रहे हो आप लोग? बताइए। अंजलि, आज सुबह तुम चाचा जी से सोसाइटी कंपाउंड में मिली थी? ओह अच्छा, आई एम सॉरी तारक। क्या सॉरी? मैं क्या करती? चाचा जी ने मुझे आपके वजन की कसम दी थी और पूछा कि सच सच बताओ जेठा भाई तुम्हारे घर क्यों आए थे, तो ना चाहते हुए भी मुझे बताना पड़ा। अच्छा, सॉरी अंजलि। सॉरी? बिना सच्चाई जाने में अंजलि पे गुस्सा हो गया। गुस्सा? कब? कभी? अभी? अच्छा वो गुस्सा था? हाँ, मुझे भी ऐसा नहीं लगा जैसे आप मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। देखो वैसे गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं थी। अच्छा हुआ कि अंजलि ने चाचा जी को सब कुछ सच बता दिया। चाचा जी का भी तो हक बनता है अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, मजे करें। हाँ नहीं वो तो है। दादाजी और मम्मी के बिना घर सुना सुना हो जाएगा। पापा मैं क्या कहता हूँ, हम अभी के अभी अहमदाबाद जाते हैं और मम्मी को लेकर आते हैं। ठीक है, जा देख आती है क्या। जा मतलब आप भी चलिए। अरे क्या चलिए, पहले फोन करके पता तो करो अहमदाबाद में है भी या नहीं। ठीक है पापा। किसे फोन कर रहा है? मम्मी को। रख दे। तेरी मम्मी तो फोन उठाएगी नहीं, तेरा सुंदर मामा फोन उठाएगा और आधे घंटे तक टाइम पास करेगा। रख दे। जेठा भाई आप दया भाभी को जल्दी वापस ले आइए, हम सब महिला मंडल उन्हें बहुत मिस करती है। गोकुल धाम में जब कदम रखेंगी दया भाभी, तब उत्साह और आनंद से नाचेंगे गाएंगे हम सभी। हाँ। और जेठा कैसा रहा आज का दिन? क्यों ऐसा पूछ रहा है अचानक? चाचा जी आज ही गाँव गए हैं ना। अरे हाँ भाई, बापूजी के बगैर तो घर एकदम सुना सुना लगता है। वाह जेठालाल, आज भी तुम उस मासूम बच्चे की तरह हो जो अपने माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो मेहता साहब क्यों जी गल्ला कर रहे हो? भाई हम सब अपने माँ बाप के सामने बच्चे ही हैं, क्यों यार? हाँ
आज भी ना मुझे कभी कभी अपने बाबा की याद आती है, उनकी डांट याद आती है। जब बड़ा हुआ ना तो बाद में पता चला कि वो डांट थी ही नहीं, उनकी शिक्षा थी, उनके संस्कार थे। आज भी उनका प्यार से सर पे हाथ फेरना याद आता है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में सबसे बड़ा शिक्षक है ना, एक पिता ही होता है। सही बात है। नहीं, मेरा तो मानना है कि पिता संतान के लिए छाता होता है। क्या होता? हाँ, वे अपने संतान पे आने वाले सारे दुखों को वो खुद सह लेते हैं और संतान को सुख की छाव देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पिता अपने जीवन का साइंटिस्ट होते हैं। वो कैसे? हमारे अंदर का जो खूबियां है ना, वो पिता ही ढूंढ कर निकालता है। इस हिसाब से तो पिता एक डॉक्टर होते हैं जो हमारे जीवन के सारे दर्द दूर कर देते हैं। और मैं तो कहता हूँ पिताजी मैकेनिक होते हैं। अरे हाँ यार हो, और जब भी जीवन नाम की गड्डी खराब हो जाती है ना, तो पिताजी मैकेनिक बन के ठीक कर देते हैं। अच्छा। वैसे सोडी, वो सिर्फ ठीक नहीं करते बल्कि सारथी बन के अपने जीवन की गड्डी को सही रास्ता दिखाते हैं। करेक्ट। हाँ, पिता का हाथ हमारे सर पे रहना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मैं तो कहता हूँ कि पिता वो सूरज है जिसकी धूप से बच्चा पौधे से पेड़ बनता है। वाह वाह अब्दुल, वाह अब्दुल मियां, क्या बात है। कहते हैं कि माँ बिना सूना संसार, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि पिता उस संसार का सुर सिखाता है। और मैं तो कहता हूँ कि पिता वो लेखक है जो बच्चों की जिंदगी की किताब लिखता है। वाह वाह मेहता साहब, वो दिल को टच करने वाली गल कर दी थी तुसी। आज पिताजी के ऊपर कितनी अच्छी अच्छी बातें हो गई। खरे। दोस्तों, पिता एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में हमेशा कम बातें होती हैं, क्योंकि घर की जरूरतें पूरी करने के लिए उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। इसीलिए तो बच्चे हमेशा पिता का एक ही पहलू देख पाते हैं, जिसमें वो स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है। पिता के प्यार और इमोशंस वाला पहलू बच्चे देख ही नहीं पाते। पिता एकदम नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। सोला ने सही गल कही है बाबू तूने। बापू जी बिल्कुल वैसे ही है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर से एकदम नरम है। वैसे जेठालाल, कल तो तुम्हारे मजे ही मजे है। मंजे कल संडे है, दुकान जाने का टेंशन नहीं है, चाचा जी नहीं है, तो तुम लेट तक सो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कल बापू जी तो नहीं है, टप्पू भी नहीं है। वो कहाँ जा रहे हैं? अरे उसके कुछ क्रिकेट मैच है। अरे वाह जेठालाल, मतलब कल का संडे तुम फुल एंजॉय करोगे। एकदम। फिर तो जेठालाल आज की सोडा तुम्हें पिलानी चाहिए। हाँ क्यों नहीं। अरे अब्दुल, बन गई सोडा? हाँ बन गई। ला भाई ला। लो पोपटलाल, पियो। क्या कर रहे हो? तुमने बोला ना आज की सोडा तुम्हें पिलानी पड़ेगी, तो पिला रहा हूँ सोडा। कमाल हो भाई। मेरा मतलब था कि आज की सोडे का बिल भाई तुम्हें देना है। अरे हाँ भाई, आप तो टेंशन मत ले भाई। आज की सोडा का बिल अब्दुल मेरे खाते में लिख देना बस। आ गई भाई सबका पास सोडा। चलो भाई, चीयर्स। दोस्तों, जेठालाल की पोल पकड़ी गई और चाचा जी घूमने चले गए। यूं तो जेठालाल के जीवन में शांति है, क्योंकि अब जेठालाल को जल्दी उठने के लिए कोई टोकने वाला नहीं, मनमानी करने से कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जेठालाल की किस्मत तो आप जानते हैं, जिस कुर्सी पर जाकर बैठता है वही कुर्सी टूट जाती है। जेठालाल उस पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है जहां पर ज्वालामुखी फटने वाला हो। आबेल मुझे बात, ये कहावत जेठालाल से ही प्रेरित हुई है। चैन की नींद सोने का प्लान बनाने वाले जेठालाल के साथ कुछ गजब होने वाला है, तो देखना ना भूलें। अब दोस्तों, एक खास बात, हमारे देश में कुंभ मेला चल रहा है। देश विदेश से करोड़ों लोग आ रहे हैं भक्ति भाव के साथ प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए। दोस्तों, आप सबसे विनती है कि भगदड़ ना मचाएं और शांति पूर्वक इस उत्सव का आनंद उठाएं। और आपके घर पे ठाकों का स्नान हम करवा देंगे। अब दोस्तों, जेठालाल के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वैसे जेठालाल, कल तो तुम्हारे मजे ही मजे है। मंजे कल संडे है, दुकान जाने का टेंशन नहीं है, चाचा जी नहीं है, तो तुम लेट तक सो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और कल बापू जी तो नहीं है, टप्पू भी नहीं है।
वो कहाँ जा रहे हैं? अरे उसके कुछ क्रिकेट मैच है। अरे वाह जेठालाल, मतलब कल का संडे तुम फुल एंजॉय करोगे। एकदम। चला सोनू बड़ा, चलो काफी टाइम हो गया, घर चलो। अरे बच्चे खेल रहे, खेलने देना भाई। अरे तो खेल लिया ना, वैसे भी समय हो गया अभी घर जाने का। हाँ चला। वीड अंकल, दोनों के 20-20 पॉइंट्स हो गए, सिर्फ एक डिसाइडर पॉइंट बाकी है। प्लीज सोनू को खेलने दो ना। अच्छा डिसाइडर पॉइंट है। हाँ तो खेलो खेलो खेलो। ये ले टप्पू। रेडी सोनू? यस। टापू। क्या बात है सोनू, क्या बात है, वेरी गुड। नहीं, वीड अंकल ने बुलाया इसलिए मेरा ध्यान वहाँ पे गया। मैंने नहीं बुलाया भाई, मैं तो चीयर कर रहा था तुम्हें। टापू ऐसे। हाँ ए टापू ए टापू ए टापू ऐसे। खेल बच्चे रहो, चीटिंग तू कर रहा है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा था जेठालाल, मैं वाकई में टप्पू को चीयर कर रहा था। ए टापू असं। तो सोनू को छोड़कर टप्पू को क्यों चीयर्स कर रहा था? हाँ, और टप्पू का गेम देखने के बाद मुझे लगा कि उसको चीयर की ज्यादा जरूरत है, इसलिए। नहीं वीड अंकल, आप चीयर नहीं कर रहे थे, आपने मुझे बुलाया। बस टप्पू, तो भी हार गया तो इसे बहाने मत बना। अम्मा कोई बात नहीं सोनू, प्यार में और खेल में सब जायज है। क्या मतलब? मतलब कि अभी आपने जो कुछ किया वो आपने अपनी बेटी के प्रति अपने प्यार की वजह से किया। इसीलिए मैंने कहा कि प्यार में और खेल में सब जायज है। अच्छा संभाला नहीं? अच्छा खेला नहीं सोनू ने? ठीक है चलो। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, कल सुबह क्रिकेट मैच है। और सोनू तुझे भी आना है। हाँ, मैं आ जाऊंगी। सोनू को क्यों आना है क्रिकेट मैच में? वो क्या करेगी वहाँ पे आके? चीयर करूंगी, जैसे आज आप सबने हमें चीयर किया ना, वैसे कल मैं टप्पू की टीम को चीयर करूंगी। कल वो करेगी। ए टापू ए टापू ए टापू। चलो 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 भाई, चलो। ओके गुड नाइट। ओके बबीता जी गुड नाइट, अय्यर भाई गुड नाइट। चले माता साहब। गुड नाइट। अरे जेठाल, कल टप्पू मैच खेले जा रहा है, संडे भी है। हाँ, अगर अंजलि अपनी सहेली के घर नहीं जा रही होती तो हम हमारे घर पे लंच करते। तारक, जेठा भाई अगर हमारे घर पे लंच करने आ रहे हैं तो मैं अपनी सहेली के घर पे जाना कैंसिल कर दूंगी। अरे नहीं अंजलि भाभी, आप अपना जाना कैंसिल मत कीजिए। अरे नहीं जेठा भाई, जाना कोई जरूरी नहीं है। आप आइए ना कल लंच पर, मैं आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। ओके चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे टप्पू और सोनू क्या बैडमिंटन खेलते हैं? दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, और अगर बेड़े भाई नहीं बोलते तो दोनों कट। अरे क्या हुआ? टप्पू के हारने का इतना दुख? अरे नहीं अंजलि, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी। क्यों? वो क्या है ना कि मेरी वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। तारक इट्स ओके, हम फिर कभी मिल लेंगे। हाँ, बट तुमने और तुम्हारी सहेली ने इतने टाइम से प्लानिंग की होगी और उस प्लान पे मेरे वजह से पानी फिर गया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। वो भी है। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए ना, जेठा भाई को फोन करके लंच का प्लान कैंसिल कर दीजिए। कल मैं अपनी फ्रेंड से मिल लेती हूँ। अंजलि मजाक कर रही हूँ तारक, हम गोकुल धाम एक परिवार है और जेठा भाई आपके परम मित्र है।
इतना करना तो बनता है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमने जो डिस्कस किया वो प्लान पक्का? हाँ पक्का। चलिए आप सोने चलते हैं। एक मिनट अंजलि, कल मुझे भी वही खाना मिलेगा ना जो जेठालाल को मिलेगा? ये ऐसा तो नहीं कि जेठालाल के लिए स्वादिष्ट खाना बने और मुझे वही डाइट फूड खाना पड़े? हो सकता है। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है तारक? क्या आप भी? वैसे क्या बनाओगी? दाल ढोकली जेठा भाई को बहुत पसंद है ना, और उसके साथ घी से बना मूंग दाल का हलवा। वाह 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 वाह, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंजलि। तारक, वैसे ये खुशी इसलिए है कि जेठा भाई कल लंच पर आ रहे हैं या फिर आपको डाइट से छुट्टी मिल रही है इसलिए? सॉरी 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 सॉरी। अरे इस बात की खुशी है कि मेरा परम मित्र मेरे घर पे कल खाने के लिए आ रहा है। हाँ। और इस बात की भी खुशी है कि कल मुझे डाइट फूड से छुटकारा मिलेगा। सब पता है मुझे, लेकिन आपको पता है ना कि मंडे से आपको मुझे डाइट फूड खाना पड़ेगा। तथास्तु बालक। अब सोने चले, क्योंकि इस बालिका को कल सुबह जल्दी उठ के लंच की तैयारी करनी है। तो चलिए सोने चलते हैं। हाँ, मेरा संडे तो फन डे होने वाला है। कल पेट और मन दोनों भर के खाऊंगा। अय्यर, कल संडे है और जेठा जी घर पे अकेले हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना कल हम उनको लंच पे बुलाएं। अरे वाह, गुड आइडिया, बुला लो। है ना? कल मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और साथ में बैठ के खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, मैं उनको अभी फोन करके बोल देती हूँ। बबीता, अभी तो वो सो रहा होगा, तुम एक काम करो, कल सुबह फोन करना। हाँ वो भी है, तो कल हम उनको सुबह फोन करके बोल देंगे कि वो लंच वो हमारे साथ ही करे, है ना? ओके, ठीक है। पापा। अरे टप्पू, क्या हुआ? पापा, आज मैं यहीं सो जाऊं? दादाजी घर पे नहीं है ना, तो अकेला अकेला लग रहा है। एक ही दिन में अकेला अकेला लग रहा है? मेरा सोच, मैं कितने दिन से अकेला सो रहा हूँ। अरे हाँ पापा, आज मेरी मामा से बात हुई। उन्होंने बताया मम्मी नानी माँ को लेकर कुंभ मेले में गई है। मुंबई छोड़ के पूरी दुनिया घूम रही है दया। पता नहीं मुंबई आने में उसे क्या तकलीफ हो रही है। पापा, मम्मी कुंभ मेले से वापस अहमदाबाद आ जाए ना, तो हम जाकर मम्मी को लेकर आएंगे। कोई जरूरत नहीं उसे लेने जाने की, वो अपने आप आ जाएगी। पोपट अंकल के एआई ने भविष्यवाणी की है ना, 2025 में मम्मी आ जाएगी, तो आ जाएगी। हाँ वो भी है। ठीक है, आजा सो जा। ठीक है पापा, आशीर्वाद दीजिए मुझे। अरे सोने में क्या आशीर्वाद? नहीं पापा, आशीर्वाद सोने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। कल मेरा क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए मांग रहा हूँ। तो कल सुबह मैं जल्दी चले जाऊंगा, और अगर आपको सुबह उठाया तो आपकी नींद खराब हो जाएगी ना, इसीलिए सोचा कि अभी आशीर्वाद ले लूं। अरे थैंक यू बेटा। थैंक यू क्यों? मेरी नींद ना बिगड़े उसके बारे में सोचने के लिए। थैंक यू। आजा आजा, आशीर्वाद ले ले। विजय बाबा। थैंक यू पापा। सो जा, चल। हाँ, ये रख। बंद करो लाइट? हाँ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। और देख मैं कितना चंगा खेलता हूँ। रेडी? बहुत रेडी। वेरी गुड वेरी गुड। और डब्बू से ना मैच के लिए रेडी? रेडी। अरे गोली कहाँ है? वो गोली और पिंकू ऑलरेडी ग्राउंड पे पहुंच गए। हाँ। अच्छा, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल। अरे टप्पू, हाँ? जेठालाल क्या कर रहा है? पापा भी आराम से सो रहे हैं। हाँ, संडे है, सो रहा होगा। चलो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू थैंक यू। अरे तुम मारेगा भाई। तारक, जेठा भाई टाइम से उठ तो जाएंगे ना? हाँ हाँ, उठ जाएगा। अगर नहीं उठेगा तो मैं खुद जाकर उठा कर आऊंगा। तुम बस जाकर दाल ढोकली और मूंग दाल हलवा बनाने की तैयारी करो। ओके। अय्या, जेठा जी को पूछ लेते, मुझे लंच के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ, अभी तो वो उठ गया होगा, पूछ लो। बबीता जी का फोन?
गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय जेठा जी, गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, आज तो आपने मेरी मॉर्निंग सच में गुड कर दी। अरे वाह, गुड गुड। बोलिए बोलिए, सुबह सुबह कैसे याद किया? जेठा जी, आज आप हमारे साथ लंच करने आएंगे? नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जेठा जी। हाँ बबीता जी। आप आएंगे ना? अरे आप बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है बबीता जी? ग्रेट ग्रेट, डन। तो फिर तय रहा कि आज आप लंच हमारे साथ करने वाले, ओके? जरूर जरूर बबीता जी, जरूर। बाय, सी यू सून। वाह वाह, आज तो मेरी सुबह सुधर गई। सुबह सुबह बबीता जी का फोन आ गया। अरे सुबह ही नहीं, आज तो मेरी दोपहर भी सुधर गई। आज का लंच बबीता जी के साथ मजा आ जाएगा। तारक, अंजलि, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है ना? मूंग दाल का हलवा और दाल ढोकली बस 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। वाह वाह वाह, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, मन कर रहा है अभी जाके खा लूं। जब तक आपके परम मित्र नहीं आते तब तक आप खा तो क्या, देख भी नहीं सकते। हाँ, मैं भी अपने परम मित्र के साथ ही खाऊंगा। तो जाइए, उन्हें बुलाकर लाइए। जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, आज तो गर्मा गर्म दाल ढोकली और मूंग दाल हलवा खाने मिलेगा। जय हो जेठालाल की। चलो बबीता जी के घर जाने के लिए तैयार। अच्छा भगवान, आज आप मुझ पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? सुबह सुबह जबरदस्त खुशखबरी दे दी। नहीं नहीं, कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हो सके तो रोज ऐसा ही करना। मुझे पता है रोज तो आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन ठीक है, आज के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलो नौजवान, खाने के लिए तैयार? तैयार। हेलो। हाँ जेठिया। अरे बापूजी, कैसे हैं आप? पहुंच गए सुखरूप? हाँ पहुंच गया पहुंच गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं पड़ी ना रास्ते में? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं पड़ी, लेकिन कोई तकलीफ पड़ी होती तो अभी तू क्या कर लेता? है? कोई तकलीफ पड़ी होती तो अभी तू क्या कर लेता? तो मैं सीखता। अगली बार जब आपको गांव जाना पड़े तो ध्यान रखता कि ऐसी तकलीफ आपको दोबारा ना पड़े। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब गांव में कैसे हैं? अरे सब एकदम मजे में है जेठिया। तुझे बहुत याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया जेठिया गांव नहीं आया। हाँ नहीं, मन तो मेरा भी बहुत करता है बापूजी गांव आने का, लेकिन आप तो जानते हैं दुकान छोड़ के निकलना। नहीं नहीं, वो तो वो लोग भी समझते हैं। चल अभी रखता हूँ। ओके बापूजी, सबको मेरी याद देना। हाँ हाँ, चल जय जिनेंद्र। ओके बापूजी, जय जिनेंद्र। अरे वाह जेठालाल, तैयार? अरे मेहता साहब, आइए आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए। ले कहाँ? मेरे घर। क्यों? अरे क्यों क्या, पहले दोनों दोस्त साथ में मिलके गप्पे लड़ाएंगे और फिर स्वादिष्ट खाना खाएंगे। खाना? हाँ। आपके घर? हाँ। नहीं नहीं मेहता साहब, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं आ पाऊंगा क्या मतलब? अंजलि ने सारी तैयारियां कर ली है, कल बोला तो था। जेठा भाई, अगर हमारे घर पे लंच करने आ रहे हैं तो मैं अपनी सहेली के घर पे जाना कैंसिल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, आप अपना जाना कैंसिल मत कीजिए। जाना कोई जरूरी नहीं है। आप आइए ना कल लंच पर, मैं आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं मेहता साहब, आज तो नहीं आ सकता मैं। क्यों? आज बबीता जी ने मुझे लंच के लिए बुलाया अपने घर पे। क्या? हाँ। ये कब तय हुआ? आज सुबह उनका फोन आया था और उनको तो मैं जुबान दे चुका हूँ। और मैं अंजलि को जुबान दे चुका हूँ कि तुम खाना खाने आओगे। अरे यार मेहता साहब, अंजलि ने सुबह से बहुत सारी तैयारी की है और बहुत स्वादिष्ट खाना भी बनाया है, तो तुम नहीं आओगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अरे तो मैं बबीता जी को हाँ बोल चुका हूँ, वहाँ नहीं जाऊंगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तो अब क्या करें? आप बताइए। अरे मैं क्या बताऊं? ठीक है तो मैं बताता हूँ। आप अंजलि भाभी को बोल दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में गड़बड़ है। अंजलि एक सेकंड में समझ जाएगी कि तुम बहाना बना रहे हो। कैसे? कल चाचा जी के लिए भी यही बहाना बनाया था, वो अंजलि को पता है।
अरे तब क्या करें? अब क्या करें क्या? चलो मेरे घर खाना खाने। अरे क्या चलो चलो बैठो भाई। मेहता साहब प्लीज कुछ भी करके अंजलि भाभी को समझा दीजिए ना, मैं नहीं आ सकता हूँ खाना खाने। क्या समझा दीजिए जेठालाल, मैं अंजलि को नहीं समझा सकता। और जेठालाल, तुम्हारी वजह से मुझे भी आज स्वादिष्ट मसालेदार दाल ढोकली खाने का मौका मिल रहा है। दाल ढोकली बनाई अंजलि भाभी ने? सिर्फ दाल ढोकली नहीं, उसने तो शुद्ध घी में मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। ओहो, दोनों ही मेरे पसंदीदा है। वही तो, चलो। अरे क्या बार बार चलो करके खड़े हो जा रहे हैं आप? मैं बबीता जी को कैसे ना बोल सकता हूँ मेहता साहब? बबीता जी को ना नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे ना बोल सकते हो। हाँ क्यों? अरे आप मेरे परम मित्र हो मेहता साहब। जेठालाल, अगर तुम मेरे यहाँ खाना खाने नहीं आए ना, तो मेरा संडे और खाना दोनों बिगड़ जाएगा। और मुझे दाल ढोकली नहीं मिलेगी और डाइट वाला खाना खाना पड़ेगा। नहीं, मैं एक साथ डाइट और डांट दोनों नहीं खा सकता। ये देखिए बबीता जी का फोन आ गया। तो उठाओ और बोल, तो तुम नहीं आ रहे। अरे ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मेहता साहब? ऐसा ही बोलना पड़ेगा। हाँ बबीता जी। जेठा जी 10 मिनट में मेरा खाना रेडी हो जाएगा, आप आ जाइए। ओके? हेलो जेठा जी, हाय। हाँ आ रहा हूँ। ऐसा क्यों बोला जेठालाल? तो और क्या बोलूं मेहता साहब, मुझे जाना पड़ेगा। बबीता जी ने खाना बना दिया है। अंजलि ने भी खाना बना दिया है जेठालाल। अभी आप ही को रास्ता निकालिए मेहता साहब। अरे मैं क्या रास्ता निकालूं? अरे आप नहीं तो और कौन निकालेगा? आप मेरे फायर ब्रिगेड है। और तुमने अपने फायर ब्रिगेड को ही आग लगा दी है। और ये आग तब बुझेगी जब तुम मेरे घर पे खाना खाने आओगे, बस। अंजलि का फोन, सुनो क्या बोलती है। हाँ अंजलि बोलो। तारा कौन, कितनी देर? खाना रेडी है। जेठा भाई की फेवरेट दाल ढोकली और गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा आप दोनों का इंतजार कर रहा है। हाँ अंजलि, हम बस कुछ ही देर में आ रहे हैं। ओके, जल्दी आना। चलो। अरे क्या, चलो बैठो यार, बार बार खड़े क्या हो रहे हैं आप मेहता साहब? देखिए मेहता साहब, आज तक आपने मेरे हर प्रॉब्लम की गुत्थी को सुलझाया है, अभी ये प्रॉब्लम भी आप ही सुलझाइए प्लीज। अरे इसको मैं कैसे सुलझाऊं? मेहता साहब कुछ ऐसा सोचिए ना जिससे बबीता जी और अंजलि भाभी दोनों को बुरा ना लगे। मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी अटपटी भी है और चटपटी भी। आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन खड़ी हो गई है। कल रात जेठालाल ने मेरा और अंजलि का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और सुबह बबीता जी को लंच के लिए हाँ बोल दिया। अब मेरे घर पे खाना रेडी है और बबीता जी के घर पे भी खाना बन चुका है। अब क्या करेगा जेठालाल? जेठालाल किसके यहाँ लंच करने जाएगा और किसको लंच के लिए ना बोलेगा? जेठालाल तो फंसेगा, लेकिन अगर वो मेरे यहाँ पर नहीं आया ना, तो मुझे डाइट के साथ साथ डांट भी खानी पड़ेगी। और अगर जेठालाल मेरे यहाँ पे खाना खाने आ गया तो बबीता जी को बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं जेठालाल को छोड़ने वाला नहीं हूं और बबीता जी के यहाँ पे जेठालाल को जाना ही है। दोस्तों, इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा जेठालाल? और इस दुविधा में जेठालाल डूबेगा या फिर तैरेगा? मुझे तो लगता है मेरा परम मित्र बहुत बड़े धर्म संकट में फंसने वाला है। लेकिन आप तो जानते हैं, जब जब जेठालाल फंसता है तभी तो सारा जहां हंसता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.